नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज मैं बात करूंगा कि जो मर्चेंट नेवी में स्कैम होता है जॉब को लेके। जो एजेंट्स रहते हैं, आप एजेंट्स ढूंढते हो, वो बोलते हैं कि हाँ हाँ, मुझे इतने पैसे दो, इतने पैसे भरने पड़ेंगे और उसके बाद 2 महीने में आपको जॉब दिलाऊंगा। तो उस बारे में बताऊंगा कि आपको वो जॉब करनी चाहिए या उनका सुनना चाहिए या नहीं चाहिए, पैसा भर के मर्चेंट नेवी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो एंड तक देखो और जो भी है इस स्कैम में मत फंसो, क्योंकि मेरे साथ भी एक बार हुआ है। मैंने भी ऑलमोस्ट 20,000 इस स्कैम में वेस्ट किया है, मेरा 20,000 लॉस्ट हुआ है मेरा। तो आज उसके बारे में बताऊंगा, तो ये वीडियो एंड तक देखो और वीडियो को लाइक शेयर, और आपके जो दोस्त है जो पैसे भर के मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो शेयर जरूर कर देना या उनको बताना कि ऐसा ऐसा होता है, और एजेंट के थ्रू कभी मर्चेंट नेवी ज्वाइन मत करो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी एजेंट के थ्रू मत आओ। जो प्रॉपर प्रोसीजर होती है, जो डिजी शिपिंग के रूल्स रेगुलेशन जो भी है, उस हिसाब से वो सब देख के आप, इंटरनेट देख के आप इंस्टीट्यूट वगैरह देख के कोर्स वगैरह करके फिर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करो। एजेंट के थ्रू कभी मत आओ, क्योंकि ये स्कैम आपको लगता हो कि आप कभी कभी पैसा ही खो दोगे। तो ऐसा नहीं कि आप पैसा ही लॉस्ट करोगे। कभी कभी आप एजेंट आपको जहाज पे भी चढ़ा देता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम they are sending you from दुबई, so they are sending you दुबई to join the vessel। और होता है कि दुबई में जो सप्लाई वेसल है उस पर भेज देते हैं, तो उस पर वो कुछ मतलब नहीं होता, और आपकी ना तो रिटर्न आने की गारंटी होती है ना ही कुछ। तो आपको इस स्कैम से जरूर बचना चाहिए। तो ये आज का वीडियो आप पूरा देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मर्चेंट नेवी एक ऐसा करियर जो यंग लड़के तो उनके लिए सपने जैसा है, क्योंकि ज्यादा सैलरी, विदेश में घूमना और जो सम्मान मिलता है वो बात। लेकिन इसी सपने का फायदा उठाकर जो स्कैमर रहते हैं, जो एजेंट वगैरह रहते हैं, इसी चीज का फायदा उठाकर हर साल हजारों जो स्टूडेंट रहते हैं उनको और उनके परिवार को लूटते हैं। तो लाखों का चूना लग जाता है और आप सोचते रह जाते हैं। तो इससे बचना है, एजेंट के थ्रू कभी मत ज्वाइन करो। तो ये एजेंट किस प्रकार से आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं, किस प्रकार से आपको लूटते हैं, तो उसके बारे में बात करूंगा। तो पहली चीज है कि ये लोग नकली भर्ती की एजेंसीज निकालते हैं। नकली भर्तियां आई है, इतनी वैकेंसीज आई है, ये वो सब बता के सोशल मीडिया इस साइड में आपको एडवर्टाइज करेंगे, क्योंकि एडवर्टाइज का इतना पैसा नहीं लगता है जो जितना कि उन लोग को, मतलब किसी एक भी छात्र को, अगर एक भी स्टूडेंट को एक लोग ठगते हैं तो उनको 3-4 लाख तो आराम से मिल जाता है। तो एडवर्टाइज करने के लिए इनको ज्यादा खर्चा नहीं आता, 4-5 हजार रुपए एडवर्टाइज में लगा देंगे इंस्टा पे, फेसबुक पे, इधर उधर। और आजकल तो स्टूडेंट ज्यादातर इसी साइट्स पे रहते हैं, तो ये लोग इधर देख के फिर वो स्कैम में फंस जाते हैं उनके। और इसमें ज्यादातर जो शिकार होते हैं तो वो स्टूडेंट होते हैं जो किसी भी हालत में मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं, जिनको मतलब जिनका सपना ही रहता है कि मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है, और वो लोग कंटिन्यूस इंटरनेट पे ढूंढते रहते हैं, इधर उधर ढूंढते रहते हैं। तो ज्यादातर जो स्कैमर्स है, जो ऑनलाइन स्कैम करते हैं, तो ज्यादातर ये सोशल मीडिया का फायदा उठाते हैं। सोशल मीडिया पे आप देखोगे बहुत सारी जो मर्चेंट नेवी की एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब रहेगी, तो बहुत आती रहती है। तो इस सब चीज में कभी मत फंसो, क्योंकि जो डिजी शिपिंग अप्रूव्ड कंपनी होती है वो ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट करती नहीं है। वो ज्यादातर स्टूडेंट को कॉलेजेस से उठाती है, जो डिजी अप्रूव्ड कॉलेजेस होते हैं तो उनसे उठाते हैं। ऑनलाइन के चक्कर में तो कभी मत पड़ो। ऑनलाइन जो भी एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं उनको कभी कॉल भी मत करो और कुछ भी मत करो। तो होता है कि एक जो स्टूडेंट रहता है वो किसी एजेंट से मिलता है, हाँ मेरा रिश्तेदार है, मेरे रिश्तेदार का रिश्तेदार है, तो उससे मिलता है और वो क्या बोलता है कि हाँ मुझे इतना इतना पैसा दो, मुझे 2-3 लाख रुपए दे दो, मैं आपका जॉब लगवा दूंगा, इस कंपनी में जॉब लगवा दूंगा, तो मुझे इतना पैसा दे दो, डॉक्यूमेंट के लिए, इसके लिए, उसके लिए इतना पैसा लगेगा। तो ऐसा बोलेंगे, फिर आप सोचोगे अरे हाँ 2 महीने में तो जॉब मिल जाएगी, ऐसा वैसा, तो 2-3 लाख भर देते हो आप। और वो क्या करता है, पैसा लेके भाग जाता है। तो फिर वो आपको मिलेगा भी नहीं और आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं रहेगा कि मैंने इसको पैसा दिया है, वो दिया है, ये दिया है। और कभी कभी होता है क्या, ये स्कैमर्स आपके कोई नजदीक के ये वो रहेंगे, तो फिर आप कुछ कर भी नहीं पाते और एजेंट पैसा लेके भाग जाते हैं। ना तो आपको नौकरी मिलती है, ना आपका पैसा वापस मिलता है। तो फिर आपका पूरा लॉस्ट है, दोनों तरफ से लॉस्ट है। और इतना ही पैसा आप किसी इंस्टीट्यूट में डालोगे, उधर कोर्स करोगे, 5-6 महीने का कोर्स रहता है, वो करोगे, तो उधर कंपनी आएगी, कंपनी इंटरव्यू लेके आपको फ्री में कंपनी में ये हो जाएगा,
कोई भी कंपनी आपको फ्री में जॉब दिला देगी। तो आपको जरूरत नहीं है कि किसी कंपनी को पैसा भरने की। जो डिजी शिपिंग अप्रो कंपनी रहती है वो कभी किसी से पैसा नहीं लेती जॉब देने का या शिप पे चढ़ाने का, कभी पैसा नहीं लेती। तो जो भी ज्वाइनिंग वगैरह रहती है वो सब कंपनी प्रोवाइड करती है। तो मेरे साथ जो स्कैम हुआ था वो मैं बताता हूँ। तो एक बार मैंने ऐसे ही ऑनलाइन इंस्टा पे देखा कि एक एडवर्टाइजमेंट था जॉब के लिए, और जो मेरा रैंक है वो रैंक का भी उधर मेंशन किया हुआ था। तो मैंने देखा और मैंने कॉल किया, तो उन लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। हाँ, बोला आपका इंटरव्यू है तो आप आ जाओ इंटरव्यू के लिए। तो उन लोगों ने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए, तो मैं चला गया उधर। तो उधर उन लोगों ने बोला कि डॉक्यूमेंट भी लेके आओ, तो मैं चला गया उधर। उधर उन लोगों ने मेरा सबसे पहले तो मेरे डॉक्यूमेंट ले लिए। उन लोगों ने डॉक्यूमेंट, मेरा पासपोर्ट लिया, सीडीसी लिया, और मुझे बोला कि आपका हो जाएगा, आपको 80,000 तक भरना पड़ेगा। तो मैं बोला 80,000 तो नहीं है, कुछ कम हो सकता है। तो वो बोला ठीक है कम, फिर 60,000 भर दो। तो बोला 60,000 भी बहुत ज्यादा होता है, अभी मैं मुझे जॉब भी नहीं है तो मेरे पास इतना पैसा है नहीं। तो बोला कि 40,000 भर दो। 40,000 पे मान गया मैं। तो उसने मेरा डॉक्यूमेंट रख लिया और मुझे बोला कि जाओ अभी मेडिकल करके आओ। उधर ही नजदीक, इधर तो कोई छोटा सा मेडिकल था, मेरे को बोला उधर जाके मेडिकल करके आओ। मैं उधर गया तो मेडिकल का मेरा 6,000 खर्चा हो गया। 6,000 मैंने वो भर दिया, किसी और से मेरे दोस्त से लिखे वो 6,000 भर दिया मैंने उधर। तो वो हो गया। फिर मैं वापस वो ऑफिस में चला गया। तो वो लोग बोले कि अगर अभी डॉक्यूमेंट तो हमारे पास रहेगा, आप एक काम करना, एक 2-3 दिन बाद हम आपको कॉल करेंगे जॉब के बारे में बताने के लिए। तो वो हुआ और मैं थोड़ा बाहर गया, तो वही ऑफिस में से जिसने मेरा मतलब डॉक्यूमेंट कर लिया था वो बाहर आया और मुझे बोलता है कि आप एक काम करो, 10,000 मेरे अकाउंट में मार दो और फिर बाद में जो भी है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वो हुआ, तो मैंने ठीक है बोला, दे दिया मैंने 10,000। और उसके बाद मैं घर चला आया। उसके बाद ना तो उन लोगों का कुछ कांटेक्ट आया, नहीं कुछ, और मैं उनको कॉल कर रहा हूँ ये वो कुछ नहीं। तो फिर मैं समझ गया कि ये स्कैम हो गया है। और फिर मैं एक 1.5 महीने बाद उधर वापस चला गया ऑफिस में। उन लोगों को बोला मेरे को मेरा डॉक्यूमेंट दे दो, मुझे नहीं चाहिए कोई ज्वाइनिंग वगैरह कुछ भी। तो मैं मेरा डॉक्यूमेंट लेके वापस आ गया। तो इस तरह से मेरा 16,000 तो गया। तो यही होता है एजेंट का, यही होता है। और ऐसे एजेंट में ज्यादातर बताओ तो ऐसे छोटे छोटे ऑफिस रहते हैं, ये रहते हैं बेलापुर में, इधर उधर रहते हैं। तो आप ट्राई करना है कि ऐसे ऑफिस में ना जाओ। तो कई कई जो एजेंट रहते हैं वो आपको पूरा डॉक्यूमेंट भी दे देंगे, तो ये डॉक्यूमेंट फर्जी होता है, ये डॉक्यूमेंट रियल नहीं होता है। और बहुत से ऐसे जो XYZ जो मरीन लिख के आते हैं उनके पीछे, हाँ हमारे ये मरीन है वो मरीन है, तो ये लोग ऐसा फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं और आपको दे देते हैं और आप भी ले लेते हो। ये पूरा रियलिस्टिक होता है, तो आप भी फंस जाते हो उसमें। तो वो नहीं करना है। एजेंट लोग ये वही करते रहते हैं, उनका काम ही वही है। तो इन लोगों को मतलब एक स्टूडेंट भी मिल गया 1 महीने में, तो इन लोगों का 3-4 लाख तो ऐसे ही बन जाता है। और इतना पैसा भरने के बाद, इतना लॉस होने के बाद, ना तो आप कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करने का सोचोगे, ना ही कुछ, आप अलग से दूसरे टेंशन में चले जाओगे। तो ये सब चीजें होती है, तो एजेंट के थ्रू कभी मत आओ। कुछ जो स्कैमर रहते हैं वो एकदम कॉफी बनाते हैं, जैसे कि जो डिश शिपिंग अप्रो कंपनी होती है, तो उनकी वेबसाइट जो है उसका कॉपी बनाते हैं, एकदम डिक्टो कॉपी बनाएंगे और उस पे वैकेंसी डालेंगे, हाँ हमारे पास ये वैकेंसी है वो वैकेंसी है, तो ये सब डालेंगे। तो हम बहुत से स्टूडेंट फंस जाते हैं इसमें, अरे ये तो इस कंपनी की है, बहुत बड़ी कंपनी है, इसका वेबसाइट है, इसमें मैंने अप्लाई किया है। और इस पे आप अप्लाई कर दोगे और अप्लाई करने के बाद इसका फीस रहेगा, हाँ हमारे फॉर्म का फीस है 2,000, 3,000, 4,000, ये कुछ भी फीस लगा देंगे। तो आप ये भरोगे और अप्लाई कर दोगे, आपको कॉल आएगा, फिर आप आपको बुलाएंगे, हाँ हमारे इधर ऑफिस है, इधर आ जाओ। और फिर आप चले जाओगे, उधर जाके आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे वो ले लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट ले लेंगे, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आपको बोलेंगे हाँ इतना पैसा भरो, तो फिर आपको ये सब मिलेगा, ये सब डॉक्यूमेंट आपका रेडी होगा, आप मेडिकल करो, ये करो वो करो, ये सब बताएंगे। आप पैसा भरोगे, वो लोग गायब हो जाएंगे ऑफिस का, आप देखोगे कल ऑफिस बंद। तो जो रियल कंपनी होती है, जो असली कंपनियां होती है,
जो डिजिटल शिपिंग अप्रूव होती है वो कभी किसी भी फॉर्म का पैसा नहीं लेती है, 1 रुपये भी चार्जेस नहीं लेती है। तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हो, जब भी आप किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे अप्लाई करोगे तो ये भी ध्यान में रखना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि जो गरीब लोग रहते हैं, जिनके पास मतलब ज़्यादा पैसा नहीं होता, तो वो लोग कभी कभी ज़मीन वगैरह जो भी है, उनकी जो एक्सपेंसिव चीज़ें वो बेच के फिर ये स्कैम जो एजेंट रहते हैं इन लोगों को पैसे देते हैं। और वो एजेंट क्या करता है, इन लोगों को प्रॉमिस करते हैं, हाँ हाँ आपके बेटे को डेक डेक कैडेट केस में भेजूंगा, ये सब बोल के वो आप पैसा दे देते हो उसको। और बाद में देखोगे कि हाँ इनका ऑफिस से बंद है, इनका ना तो कॉल लग रहा है, ना व्हाट्सअप चल रहा है, ना कुछ नहीं। तो ये सब रहता है, तो ये लोग सब बनवा लेते हैं क्योंकि पैसा इतना मिलता है। इनको 4, 5, 9, 10 हज़ार खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं आती। आप 4, 5 लाख रुपए इनको दे रहे हो तो इनको 10 हज़ार खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नया सिम कार्ड, नया व्हाट्सअप, ये वो सब, नया मोबाइल, ये लोग सब खरीद लेते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह सब खरीद लेते हैं ये लोग। तो ये चीजें होती है। तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए कुछ जरूरी बातें बताता हूँ मैं। तो पहली चीज आपको ये चेक करना है कि जो भी इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो पहले आपको चेक करना है कि ऑनलाइन वो डिजिटल शिपिंग अप्रूव है या नहीं है। डिजिटल मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। तो ये जो भी शिपिंग का आता है, इंडियन शिपिंग आता है, तो इसमें आता है डिजिटल शिपिंग में। तो आप वो चेक करना है। और याद रखना, जो नौकरी दिलाने के बहाने से पैसे मांगते हैं वो हमेशा धोखेबाज होते हैं। वो कभी आपको जॉब दिलाएंगे या ये वो सब कभी नहीं होगा। आप इनमें फंसो मत। मैं फिर से वार्निंग दे रहा हूँ, आप एजेंट के थ्रू कभी मर्चेंट नेवी ज्वाइन मत करो। और ऐसे बहुत से किस्से हैं मर्चेंट नेवी में फ्रॉड होने के, तो आप इंटरनेट पे भी देख सकते हो। वो यूट्यूब पे भी बहुत से आपको वीडियोस वगैरह मिलते होंगे, इंस्टा पे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस आते होंगे कि ये स्कैम हुआ, उधर स्कैम हुआ, मर्चेंट नेवी में स्कैम हुआ। तो ये सब होता रहता है। तो आप कभी भी ऑनलाइन स्कैम पे फंसो ही मत। इंस्टा पे ऐड आती है, फेसबुक पे ऐड आती है, इधर उधर ऐड आती है। तो ये सब ऐड ये एजेंट लोग ही करते हैं। ये लोग पैसा खर्चा करते हैं ऐड पे, और उनको पता है कि जो मर्चेंट नेवी में आना चाहती है वो लोग ये सब देख के इस पे अप्लाई जरूर करते हैं। तो इसमें आप फंस जाते हो। तो इसमें आप कभी भी अप्लाई मत करो। जो डिजिटल शिपिंग अप्रूव इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो करो। वो लोग आपको जो भी है सच बताएंगे, और दिखना है डिजिटल शिपिंग अप्रूव है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले देखो। स्कैमर्स के इसमें मत फंसो। आपको कभी कभी एजेंट लोग भेज भी देते हैं, लेकिन वो आपको अगर किसी कंट्री में दूसरी कंट्री में भेजते हैं तो उधर से आपके वापस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपने ये किस्से भी सुने होंगे कि इस लड़के को उधर भेज दिया और वो वापस आने के लिए अभी तरस रहा है, उधर उसको जेल में भी डाल दिया, ये वो सब चीज़ें होती है। तो इसमें मत फंसो। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और ये जो भी है स्कैम में मत फंसो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।